हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर क्लासेस में आपको वेलकम है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फिफ्थ पार्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जो विलियम शेक्सपियर के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में हम 141 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। 142 क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट करो आएगा ये। तो विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट करो किसने कहा है? तो हमने गाइज इस पर हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर चुके हैं। बेन जॉनसन ने तो हमारे विलियम शेक्सपियर को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन जो हमारे रॉबर्ट ग्रीन है, इन्होंने इनको क्या कहा है, एक नकलची, एक एन अपस्टार्ट करो बोला है। और काफ़ी ये बोला कि इन्होंने जो सारे वर्क हैं वो दूसरे राइटर से या फिर कहीं किसी दूसरे वर्क से कॉपी किए हैं या उनके ऊपर बेस्ड लिखे हैं। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन है 43rd, हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन। सिम्बलाइन है वो किसने राइट की है? तो वो है हमारे विलियम शेक्सपियर ने। सिम्बलाइन है वो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। कहता है कि जो सोनेट है शेक्सपियर की, तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट के ऊपर स्टिक बैठती है। इट हैज़ एन ऑक्टेव, नहीं ये ऑक्टेव नहीं है। ऑक्टेव मैंने आपको बताया था 8 लाइन स्टेंजा होता है। फिर है इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिवीजन, ये भी नहीं है, डिवीजन है, पार्ट्स में डिवाइड है सोनेट है वो। इट हैज़ 3 क्वार्टर एंड 1 कैपलेट, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि इट हैज़ 3 क्वार्टरन्स और इन ए कैपलेट है। इसमें क्या है, 4 लाइन के। क्वार्टर क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा होता है। 4 लाइन स्टेंजा क्या होता है, क्वार्टरन। और एक क्या है, 2 लाइन स्टेंजा। और हमें पता है जो सोनेट होती है 40 लाइन्स पोइम होती है, जिसमें 4 लाइन के 3 स्टेंजा होंगे और एक स्टेंजा होगा 2 लाइन का होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। कहता है कि जो ग्लोब थिएटर था जिसमें हमारे विलियम शेक्सपियर हैं वो भी इसमें क्या थे, पार्टिसिपेंट थे। तो ये कब बर्न डाउन हुआ था, कब जला था? तो ये जला था गाइज 1613 में। इसका जो छत वगैरह में आग लगने की वजह से ये बंद भी हो गया था और ये जला था। फिर ये दोबारा से रीओपन हुआ था नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो 1613 में ये जला था, इसमें आग लगी थी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट। देखो गाइज, हमने देखा है कि शेक्सपियर की 1 से लेकर 127 तक की जो पोइम है वो किसको डेडिकेट हैं, तो वो मिस्टर WH को डेडिकेट की गई हैं। और 128 से जो पोइम है वो डार्क लेडी को डेडिकेट की गई हैं। तो ये WH जो इन्होंने बताया है कि मिस्टर WH हैं, वो कौन हैं? तो वो हैं हमारे विलियम हार्वर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी। अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अब बातें कर रही थी। तो गाइज इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो देखो, 127 से इन्होंने पोइम लिखी है 154। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 पोइम है वो किसको डेडिकेट किया है, डार्क लेडी को। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH। तो इसमें हमने पता किया है, हमें पता है कि इसमें कितनी है, 126। क्योंकि गाइज अगर हम बात करें तो 127 है एग्जैक्ट हम बात करें तो, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, 126 पे जाएंगे। तो गाइज ये देखो TGT 2013 का पेपर है जिसमें हमारे शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। तो गाइज इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को 4th विच बोला गया है मैकबेथ में। नाउ नेक्स्ट इज, फिल इन द गैप। गैप में हमें भरना है, किंग लियर हैड खालिस्तान डॉटर्स स्पेस डॉटर्स। तो किंग लियर के पास कितनी डॉटर थी, 3 डॉटर थी, ठीक है, मैकबेथ में। नाउ नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन। देखो गाइज इनके जो प्ले हैं टोटल 37 प्ले इन्होंने लिखे हैं। तो फर्स्ट फोलियो था वो इनके डेथ के बाद पब्लिश करवाया गया था, जिसमें कितने जो हमारे प्ले पब्लिश किए गए हैं, तो
36 प्ले इसमें पब्लिश किए गए हैं। और कब किया गया था ये फोलियो? 1623 में ये पब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कोर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। ठीक है, कि कौन किंग लियर को क्या रिवाइज करवाता है कि जो कोर्डेलिया है वो किंग एडगर से जो शादी कर सकती थी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाहुम टेट। नाहुम टेट है ना गाइज, जो हमारे किंग शेक्सपियर है ना, इन्होंने इस प्ले को छोड़ दिया था। लास्ट में ये एंडिंग इस तरह नहीं दी थी, लेकिन जो हमारे नाहुम टेट है ना, उन्होंने इस प्ले को दोबारा से रिवाइज किया और लास्ट में जो कोर्डेलिया थी, जो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी, और जो एडगर थे उनके साथ इनकी शादी करवाई थी इन्होंने इस प्ले में। जैसे हम देखते हैं ना, जो प्ले लिखे गए उनको रिवाइज उनका एंड नहीं होता अच्छे से, तो दूसरे राइटर उसका एंड किसी दूसरे कंक्लूजन को जोड़ के कर देते हैं। तो ऐसे ही जो किंग लियर है वो रिवाइज किया गया था किसके द्वारा? नाहुम टेट के द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज द मैड ओफिलिया नोट गिव अवे। ठीक है, कौन सा ऐसा फ्लावर ऐसा था जिसने जो ओफिलिया थी उनको क्या कर दिया था? गिव अवे करने के लिए, ठीक है, मैड कर दिया था। तो वो था वोयलेट्स, जो बैंगनी कलर के फूल थे उन्होंने। ठीक है, तो आप बताओगे ओफिलिया है वो कौन से प्लेस से बिलोंग करती है। नाउ नेक्स्ट इज इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। तो ओथेलो है उसकी सीटिंग कहाँ रखी गई है? वेनिस में। जो ओथेलो की सेटिंग कहाँ रखी गई है? वेनिस में। हु रोट द लिलीज दैट फास्ट स्मेल फार वर्स देन वीड्स। ठीक है, तो ये किसने इस कोटेशन को दिया है? तो ऑब्वियसली जो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं वो हमारे विलियम शेक्सपियर के कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो ये कोटेशन दी है वो शेक्सपियर ने ही दी है। और कौन सी पोइम में दी है? जो सोनेट है, क्योंकि इन्होंने कितने सोनेट लिखी हैं? 154, और उनमें से जो 94 नंबर की सोनेट है उसमें ये कोटेशन दी गई है। और ये क्या है? मेटाफोर है। ठीक है, मेटाफर है। जो इसमें हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो मेटाफर इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले विच। जो एल्सिनोर है ना, ये कौन से प्ले में इसका सीन दर्शाया गया है शेक्सपियर के द्वारा? तो गाइस इसने पूछा कि कौन से प्ले में जो ये पैलेस है, जो ये जो सीन है, जो सिटी है वो दिखाई गई है, तो वो गाइस वो हमारी रहती है हेमलेट में। ठीक है, हेमलेट में एल्सिनोर को दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन फेल्टी दाई नेम इन वुमेन दिस रिमार्क इज मेड बाय। गाइज ये हमारी हेमलेट से रिलेटेड कोटेशन रहती है, जिसमें हेमलेट ने अपनी मदर के लिए इस कोटेशन को बोला है। ठीक है, तो गाइज हम देखते हैं कि हेमलेट ही इसका आंसर रहता है, मैंने पहले ही बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे। देखो गाइज काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। जो इंग्लिश एसे ये हमने बताया था ना कि अगर एसे आता है फादर ऑफ एसे तो हम कहेंगे मोंटोग्ने। ठीक है, मोंटोग्ने। अगर आता है कि इंग्लिश एसे, तो इंग्लिश एसे की हम बात करते हैं तो वो रहेंगे हमारे फ्रांसिस बेकन। नाउ नेक्स्ट इज कैम दाउ मोर्टल विच रिच विद दाई शार्प टिथ दिस नोट इंट्रिसिकेट इन विच बुक ऑफ द अबो लाइन ओकर। कहता है कि ये लाइन्स है वो किस प्ले से ली गई हैं? तो गाइज ये हमारे ली गई हैं बेसिकली कैलियोपत्रा ने ये लाइन बोली हैं, एंटोनियन कैलियोपत्रा से ली गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज। तो ये क्या हमारी ट्रेजी कॉमेडी है। ठीक है, ट्रेगी कॉमेडी है ये। द टेम्पेस्ट कब पब्लिश हुई थी? 1611 में। ठीक है, बाय शेक्सपियर। लास्ट प्ले है रहता है ये उनका। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, किसे बोला गया है आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट? तो गाइज उसकी अगर हम बात करें तो वो है गोंजालो। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन रहता है विलियम शेक्सपियर का टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। इन विच प्ले शेक्सपियरियन हैज प्रेजेंटेड रॉयल क्रिमिनल।
रॉयल क्रिमिनल किसको बोला है? तो गाइज वो बोला है रिच्ड थर्ड को। नाउ नेक्स्ट इज टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द अबो लाइन अकर इन। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मेजर फॉर मेजर से। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे विलियम शेक्सपियर के प्ले से और काफ़ी ज़्यादा करैक्टर पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले से। तो शेक्सपियर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट करैक्टर या हम कहें फिगर इन आवर इंग्लिश लिटरेचर। तो गाइज आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आने चाहिए शेक्सपियर से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज हु इज हेमलेट बिलोड इन हेमलेट। तो हेमलेट की जो बिलोड, इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि हु इज हीरोइन इन हेमलेट। ठीक है, तो वो है हमारी ओफिलिया। ओफिलिया है वो क्या रहती है? हेमलेट की बिलोड है। तो गाइज इसी के साथ आज का जो 5th पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जो हमारी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है या फिर कहीं भी जहां हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है। तो गाइज इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को। ओके।